वैसे तो आजकल स्मार्टफोन्स का दबदबा है, लेकिन अभी भी HMD जैसी कंपनियां फीचर सेगमेंट में कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर रही हैं। इसी कड़ी में HMD ने रिसेंटली 2 नए फीचर फोन्स को लॉन्च किया है। ये है HMD 150 और ये है HMD 130। बेसिक फीचर ये स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें आपको म्यूजिक और इनोवेशन का भी कॉम्बिनेशन बढ़िया मिल जाएगा। तो क्या कुछ खास है इन दोनों फीचर फोन्स में, आइए जान लेते हैं। HMD हर साल अपने फीचर सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा है और इस साल जो शुरुआत की गई है वो HMD 130 और HMD 150 से की गई है। इसकी जो टैगलाइन है वो है इंडिया सुनेगा लाउड। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों फीचर फोन में आपको म्यूजिक का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। HMD 130 और HMD 150 दोनों में ही आपको बड़ा रियर स्पीकर दिया गया है जो कि जबरदस्त साउंड क्वालिटी देता है। इसमें डेडिकेटेड म्यूजिक बटन्स भी है जो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसके बॉक्स में ईयरफोन भी मिलेंगे जो आपके म्यूजिकल एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। इन दोनों फीचर फोन में आपको 2500 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि रिमूवेबल है और जो Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप इसे एक बार 100% चार्ज कर लेते हैं तो 50 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 36 दिन का स्टैंड बाय टाइम पा सकते हैं। इन दोनों ही फोन में आपको वायरलेस और वायर्ड FM रेडियो मिल जाएंगे। FM रिकॉर्डिंग है, ब्लूटूथ 5.0 और खास बात यह है कि आप इन दोनों फीचर फोन में SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और SD कार्ड की मदद से आप 32 GB तक इसमें एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। इस एक्सपेंशन से फायदा ये होगा कि आप अपनी पसंद की प्लेलिस्ट आसानी से अपने फीचर फोन में स्टोर कर पाएंगे। ये दोनों ही फीचर फोन स्टाइलिश और ड्यूरेबल डिज़ाइन के साथ आते हैं। अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो HMD 130 म्यूजिक में आपको ब्लू, डार्क ग्रे और रेड कलर जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे और HMD 150 म्यूजिक में आपको लाइट ब्लू, पर्पल और ग्रे कलर ऑप्शन मिल जाएगा। एक खास फीचर इन दोनों ही फीचर फोन्स में आपको मिल जाएगा जो कि है HMD 130 म्यूजिक में आपको UPI पेमेंट फीचर मिलेगा। वहीं HMD 150 म्यूजिक में आप स्कैन एंड पे फीचर का भी इस्तेमाल कर डिजिटल ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। एक और बढ़िया फीचर ये है कि इन दोनों फीचर फोन में आप फोन टॉकर का इस्तेमाल कर टेक्स्ट टू स्पीच जैसे फीचर्स को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर हिंदी और अंग्रेजी में ये बढ़िया एक्सेसिबिलिटी देता है। HMD ने इन दोनों फीचर फोन को खास तौर पर म्यूजिक के लिए डिज़ाइन किया है, तो इसमें म्यूजिक के हिसाब से डेडिकेटेड म्यूजिक कंट्रोल कीज भी हैं। HMD के ये दोनों फीचर फोन FM रेडियो को भी सपोर्ट करते हैं। हिंदी, मलयालम और कन्नड़ जैसी 13 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है और 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ भी ये दोनों फीचर फोन आते हैं। इन दोनों डिवाइसेस में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले है जो कि S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। चूंकि ये दोनों ही डिवाइसेस फीचर सेगमेंट में उतारे गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 130 म्यूजिक में आपको कैमरा नहीं मिलेगा, जबकि 150 म्यूजिक में आपको कैमरा मिलेगा जिसकी मदद से आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो अफोर्डेबल रेंज में दोनों फीचर फोन है और इसका दाम क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बातचीत दिखाती हूँ बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर जिमी शेरगिल के साथ, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वो फीचर फोन के जरिए डिजिटल डिटॉक्स करने की सोच रहे हैं। तो टेक गुरु में अब मेरे साथ हैं बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल और जिमी से हम किसी मूवी के बारे में नहीं बल्कि ये पूछेंगे कि कितने टेक सेवी हैं, गैजेट्स कितने इस्तेमाल करते हैं और HMD के साथ जो फीचर फोन सेगमेंट में इनकी पार्टनरशिप है जो रिसेंटली एक्सटेंड की गई है उसे ये किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले जिमी शुरुआत करते हैं, आपकी जो एसोसिएशन है HMD फीचर स्मार्टफोन फीचर कैटेगरी में बोलूँ तो किस तरह से आप इस एसोसिएशन को देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल टेक सेवी नहीं हूँ, इसीलिए शायद मैं
ऐसे फ़ोन को प्रमोट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ़ोन और मुझे लगता है कि मैं भी जो है वो इस पे स्विच कर जाऊँगा क्योंकि मैंने स्मार्टफ़ोन रखा तो हुआ है लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है बारिंग सर्टन थिंग्स विच have become a little easier because of the smartphones like emails और ये सारी चीज़ें मगर उनका भी मुझे लगता है इतना ज़्यादा वो है नहीं मेरे लिए आई हैव पीपल आई थिंक यू कैन लुक आफ्टर दैट आई थिंक मेरे लिए तो यही ठीक है बस कॉल रिसीव करना मतलब एचएमजी के साथ आपकी एसोसिएशन है इस वजह से या फिर पर्सनली इसी वजह से शायद आई मीन दिस पार्ट प्लेड अ बिग रोल इन दिस थिंग ऐसे कि ये जो इससे पहले हम इन सब फ़ोन्स को इससे पहले क्या अभी भी हम लोग इन सब फ़ोन्स को एक डिटॉक्स फ़ोन की तरह मानते हैं और आई थिंक शायद यही एक रीज़न था जिस पे मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इस पे स्विच कर जाऊँ जब आपको अगर ऑप्शन दिया जाए स्मार्टफोन वर्सेस फीचर फोन तो आप किसे लेंगे एनी डे आई चूज दिस बिकॉज आई थिंक ये एक बार चार्ज करो 5 दिन 7 दिन तक चलेगा एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है ऊपर से वो सारी डिस्ट्रैक्शंस बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है बार बार आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप उसी पे लगे हुए हो आई थिंक मैं तो पर्सनली आई गो फॉर समथिंग लाइक दिस अच्छा ये मैं जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में हम बोलते हैं लोग इतने टेक सेवी हो रहे हैं इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है एआई पे लोग फोकस कर रहे हैं वीआर पे फोकस कर रहे हैं और जिमी कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा टेक सेवी नहीं हूँ कैसे मतलब हाउ यू कैन रिलेट टू दिस ग्रोइंग ट्रेंड्स जो हैं वो शायद अगर आप प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज आई थिंक उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है आई विल हायर दैट प्रोफेशनल पर्सन एंड हैव हिम डू द जॉब रादर देन डू इट माई सेल्फ एंड मेस इट अप अच्छा ठीक है लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि सुबह से रात तक आप कितने टेक्नोलॉजी गैजेट्स इस सब का इस्तेमाल करते हैं आपको ज़रूरत तो पड़ती होगी इन सब चीज़ों की मुझे लगता है कि ज़रूरत मुझे है नहीं बस वो हाथ में मेरे पड़ा रहता है इसलिए 24 घंटे अच्छा ये आ गया अच्छा उसका मैसेज आ गया वो देख लिया या फिर इंस्टाग्राम पे देख लिया या ये कर लिया आई थिंक इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है किसी भी एंगल से तो आई थिंक I'll be happier with something like this. व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे कि स्विच टू फीचर फोन इंस्टेड ऑफ स्मार्टफोन नहीं डिटॉक्स हो जाएगा ना लाइक यू नीड आई थिंक सेकंड एनीथिंग ऑन एनीबॉडी अगर वो स्मार्टफोन्स को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं गो हेड एंजॉय योरसेल्फ आई एम नॉट थोड़ा मी टाइम के लिए फीचर फोन इज द बेस्ट आई थिंक जब आपको कितना भी कोई बोल ले आप जाके नहीं करोगे जब तक आपके खुद के दिमाग में नहीं आएगा कि यार आई एम डन विद ऑल दिस आई थिंक आई नीड समथिंग लाइक दिस तब तक आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता तो आपने ये स्मार्टफोन इस्तेमाल किया और सॉरी स्मार्टफोन ही मेरे मुंह से निकल रहा है बताओ फीचर फोन पे ये बताएं आपने फीचर है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ये आपने यूज़ किया इसे मैंने इसको भी इसके म्यूज़िक प्ले किया हम लोगों ने ऐड में बट आई एम गोइंग टू यूज़ इट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 150 थैंक यू सो मच टेक गुरु में आने के लिए थैंक यू तो फीचर फ़ोन के ज़रिए किस तरह से आप डिजिटल डिटॉक्स हो सकते हैं इस पर जिमी शेरगिल ने जो कुछ कहा वो आपने सुना और अगर आप भी डिजिटल डिटॉक्स करने की सोच रहे हैं तो नोकिया के ये दोनों फीचर फ़ोन आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं कीमत मैं आपको बता देती हूँ ये जो आप देख रहे हैं 150 इसका जो प्राइस है करीब करीब 2400 रुपये है और ये जो है ये सिर्फ 1899 रुपये में आप स्टोर से खरीद सकते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स का आइडिया बुरा नहीं है आप भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखें ऑलराइट सर वेलकम टू टेक गुरु शो और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक नहीं दो फीचर फ़ोन आज आपने लॉन्च किए हैं HMD 130 HMD 150 किस तरह से HMD इस सेगमेंट को केटर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन का दबदबा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अफोर्डेबल स्मार्टफोन पर फोकस कर रही है ताकि सस्ता स्मार्टफोन लोगों को मिल सके वहीं दूसरी तरफ HMD ने एक अलग से कोशिश की है फीचर सेगमेंट को केटर करने की
तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस मार्केट को दो तरीके से देखता हूँ। एक सेगमेंट है जो करीब 250 से 300 मिलियन कंज्यूमर इंडिया में है, जो अभी भी 2G फीचर फ़ोन्स पे है, और ये सेगमेंट है लास्ट 2 या 3 साल से ग्रो करता जा रहा है। और उसमें उसकी वजह ये है कि इसमें जितनी इनोवेशंस आ रही हैं जो फीचर फ़ोन्स में, जो हम HMD जैसी ब्रांड लेके आ रही है, चाहे वो UPI है, चाहे वो क्लाउड ऐप्स है, चाहे आज जो हमने HMD 130 और 150 लॉन्च किया, विच इज़ हाई ऑन म्यूज़िक, क्योंकि इंडिया के अंदर जब तक कोई चीज़ लाउड नहीं बजती तब तक लोगों को मज़ा नहीं आता। तो उसी के तहत हमने जो आज जो फ़ोन लॉन्च किए हैं, उसकी बैटरी लाइफ अगर आप देखें, उसकी अगर हम रिप्लेसमेंट वारंटी देखें, उसकी अगर हम डेडिकेटेड म्यूज़िक कीज़ देखें, तो बहुत ही अच्छे फ़ोन हैं जो आई एम श्योर कंज्यूमर को बहुत पसंद आएंगे। स्मार्टफ़ोन में भी जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि हम उस सेगमेंट को भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हमने प्राइस पॉइंट 15,000 से लेकर 30,000 तक हमने HMD के स्मार्टफोन्स लॉन्च करे, और आने वाले समय में जो एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट जिसकी बात हो रही है कि उस पर आई थिंक इंडिया के अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ेंगे, हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं और उसको भी बहुत जल्द मार्केट में लेके आएंगे। बट ओवरऑल मैं दोनों सेगमेंट को अलग अलग देखता हूँ और दोनों ही सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं। All right. Sir, what is your view? Where do you see feature segment stand in Indian smartphone market? So feature phone is a very important category for us, and if we look at that category market evolution, it's actually it has become a very resilient, very strong category. Very importantly for us, it's a category where we see a lot of innovation coming, a lot of innovation. First, what we just announced today, you can bring very strong features, music, and in India particularly the UPI, even on products that are only running on 2G networks. And on the product that are running on 4G networks, there are a lot of things that are happening already, like the cloud apps, because you can connect to internet. And we're actually working on even more exciting things coming in that product category that are definitely going to be super relevant for India. There's a revolution happening as we speak around AI that is massively coming in different product categories. Everybody now talk about AI in smartphone, but actually as this technology becomes more mature and more efficient, we see a lot of possibilities in that product category. And if we look at AI adoption, India is at the forefront. Probably around 50-60% of ChatGPT users are actually coming from India. So there are a lot of things we have in our kitchen, in our labs, that are going to make this particular product category super interesting, super relevant. हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी 25,000 रुपए के नीचे वाली जो कैटेगरी है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है और काफ़ी बढ़िया ऑप्शंस इस कैटेगरी में आ गए हैं। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फ़ोन्स हैं जो 25,000 रुपए के नीचे वाले प्राइस ब्रैकेट में आप खरीद सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 25,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में सबसे पहला कंटेंडर है नथिंग का फोन 3A। अभी इस साल नथिंग ने अपने डिवाइस में 3A में 2A के मुकाबले एक बड़ा चेंज किया है कि उन्होंने जो चिपसेट है, जो प्रोसेसर है, उसे चेंज कर दिया है। पिछले साल मीडियाटेक का चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता था, इस साल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 इस डिवाइस को पावर करता है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस तो आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट है, एक एडिशनल इम्प्रूव 50 मेगापिक्सल का
टेलीफोटो कैमरा इसके कैमरा मॉड्यूल में कंपनी ने ऐड किया गया है। जो फोटोज है काफ़ी अच्छे, काफ़ी डिसेंट इनफैक्ट फोटोज आते हैं। हमारे पास इनफैक्ट रिव्यू के लिए नथिंग फोन 3A का जो वाइट मॉडल है वो आया था और मुझे इसे इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कई सारी नई नई चीज़ें हैं, कई सारे पुरानी चीज़ें हैं जिसे रिटेन किया है कंपनी ने इस डिवाइस में, जैसे कि डिज़ाइन में ऑफ कोर्स नथिंग का जो ग्लिफ इंटरफेस है, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और ग्लिफ इंटरफेस दूसरे फोन्स के मुकाबले इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। तो डिज़ाइन में हटके है, साथ ही 5000 mAh की बैटरी है, एक अच्छा बढ़िया प्रोसेसर है और ये सभी कुछ आपको 24,999 रुपीज़ में मिलता है। फिलहाल डिस्काउंट्स वगैरह का इस्तेमाल करें तो आप इसे 23,000 रुपए से भी खरीद सकते हैं। तो इस प्राइस ब्रैकेट में इनफैक्ट फीचर्स को कंसिडर अगर हम करें तो एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास नथिंग फोन 3A के साथ। अभी 25,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में अनदर यूजुअल कल्प्रिट जो आपको नजर आएगा वो है OnePlus का डिवाइस। तो OnePlus Nord CE4 ये मेरा अगला रिकमेंडेशन है इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि एक बढ़िया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 इस डिवाइस को पावर करती है। 5500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलती है अलॉन्ग विद 100 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बैटरी इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बढ़िया गेम प्ले आपको इस डिवाइस में मिलता है, साथ ही परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ स्मूथ होनी ही है। इसी के साथ साथ आपको 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले इज वेरी वेरी केपेबल, वेरी इंप्रेसिव इनफैक्ट। साथ ही आपको एक्वा टच भी मिलता है जो एक OnePlus की टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से अगर आपकी उंगलियां गीली भी हो, थोड़ा मॉइस्चर भी हो एयर में, बारिश वगैरह के मौसम में भी आप डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर टच सेंसिटिविटी इश्यूज के, बगैर किसी स्ट्रगल के। तो एक बढ़िया रिकमेंडेशन है अगर 25,000 रुपए आपका बजट है। 22,999 रुपीज में OnePlus Nord CE4 आपका हो सकता है। इस लिस्ट में अगला रिकमेंडेशन है Vivo का T3 Pro। इस डिवाइस को भी पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। 22,999 रुपीज इसकी कीमत है। 120 GB की इंटरनल स्टोरेज और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, ऐसे दो ऑप्शंस के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा वाला मॉड्यूल मिलेगा अलॉन्ग विद एन 8 मेगापिक्सल कैमरा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 5500 mAh की बैटरी है विद 80 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस वाइज एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस डिवाइस की वो काफी अच्छी है। एक अच्छा खासा इनफैक्ट आपको 6.7 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी इस डिवाइस के साथ मिलता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। बढ़िया तरीके से आप कई सारी एक्टिविटीज बगैर किसी लैग स्टटर्स और डिलेज के साथ कर सकते हैं। लुक एंड फील में भी काफी ये डिवाइस अच्छा है, खासकर जो सैंडस्टोन कलर है इस डिवाइस का वो काफी गुड लुकिंग भी है। नेक्स्ट अप एक ऐसा डिवाइस जिसकी एक्चुअल प्राइस इनफैक्ट 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट से थोड़ी ऊपर है, लेकिन डिस्काउंट्स वगैरह को कंबाइन करें तो आप बिल्कुल इस डिवाइस को 25,000 रुपए के नीचे खरीद सकते हैं और काफी जबरदस्त, काफी शानदार डिवाइस है। हाल फिलहाल में ही इनफैक्ट लॉन्च हुआ है, 2 ही हफ्ते हो गए इस डिवाइस को लॉन्च हुए। iQOO Neo 10R कॉम्पिटिटिव मोबाइल गेमर्स को टारगेट करते हुए कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। तो सबसे पहली चीज, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इस डिवाइस को पावर करता है। काफी केपेबल पावरफुल चिपसेट, 6000
400 mAh की बैटरी इस डिवाइस में आपको मिलेगी। जबरदस्त पीक नेट ब्राइटनेस फॉर द डिस्प्ले, साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसके डिस्प्ले के साथ मिलता है जो 6.78 इंच का है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो काफी बढ़िया है। साथ ही एक केपेबल कैमरा सिस्टम भी आपको इस डिवाइस में मिलती है। एक तो रेयर कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा इन ड्यूल कैमरा सेटअप, साथ ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 24,999 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हैं फॉर 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट फिलहाल, लेकिन मार्केट में ऑन पेपर प्राइस इज इनफैक्ट 26,999 रुपीज। पिछले साल जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ तो सब कह रहे थे कि दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन दिस प्राइस कैटेगरी विच इज द मिड बजट Realme का 13 Pro Plus 5G। फिलहाल 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है उसे आप 25,000 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। 25,999 के आसपास आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 इस डिवाइस को पावर करता है। 5200 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल आपको इस डिवाइस पे मिलता है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। ये सभी कुछ अगर आप देखें, सारे के सारे फीचर्स देखें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ अ शानदार 6.7 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो काफी इंप्रेसिव है बाय द वे, ये सारे फीचर्स को अगर आप कंसिडर करें, एक अच्छी खासी बैटरी जो आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है उसे कंसिडर करें, लुक फील एंड डिजाइन कंसिडर करें, एंड देन कैमरा सेटअप भी काफी बढ़िया है। इन सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करें तो 25,000 रुपए अगर आपका बजट है, डेफिनेटली कई सारे बैंक ऑफर्स वगैरह कंबाइन करके ये डिवाइस जो 30,000 के आसपास जब लॉन्च हुआ था, अभी फिलहाल इस प्राइस ब्रैकेट में आप इस डिवाइस को उठा सकते हैं। डेफिनेटली कंसिडर इट, क्योंकि काफी एक बढ़िया ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में।